D4 न्यूज़ देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं टुंडा तालाब में। यहाँ पर देखिए एक हवन यज्ञ करवाया जा रहा है। ये हवन यज्ञ की शुरुआत हुई है। ये अनूठा अपनी तरह का ये हवन यज्ञ है। ये भ्रष्टाचार के विरोध में हवन यज्ञ करवाया जा रहा है। इसका जो श्रेय जाता है ये है पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रोफेसर लक्ष्मीकांता चावला को। आखिर ये करवाने की हवन यज्ञ करवाने की जरूरत क्यों पड़ी? इनका कहना है देश से भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। देश और प्रदेश के प्रशासन, पुलिस और सामाजिक जीवन में खून कैंसर की तरह फैले भ्रष्टाचार से सारा देश और समाज दुखी है। पर इसके लिए ना तो जनप्रतिनिधि, ना सरकारें, ना ही स्वर्ग का रास्ता दिखाने वाले धर्म गुरु कोई बड़ा प्रयास कर रहे हैं। अब एक ही रास्ता रह गया है कि कुदरत ही इस भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को हिंदुस्तान से खत्म करे। इस उद्देश्य के साथ एक विशेष हवन यज्ञ का आयोजन करवाया गया है, जिसमें शक्ति महिला सहायता केंद्र, शहीद मदन लाल ढींगरा स्मारक समिति, रानी झांसी सोसाइटी के सदस्यों ने भाग लिया है। आज हालात तो ये हो गए हैं कि शायद ही देश का कोई विभाग, पुलिस, प्रशासन और राजनीति ऐसा होगा जहां पर भ्रष्टाचार नहीं है। इसीलिए इस हवन यज्ञ का आयोजन किया गया है। इसे लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रोफेसर लक्ष्मीकांता चावला। ये भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रह चुकी हैं कि आखिरकार इस हवन को करवाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। नमस्कार बहन जी। तो थोड़ा बताएंगे ये हवन यज्ञ जो आप करवा रही हैं, इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई आपको? ऐसा है, पिछले कई महीनों से, ये आप कह सकते हैं वर्षों से भी, मैंने सारे दरवाजे खटखटाए हैं। देश की सरकारों के भी, शासकों के, नेताओं के, एमपीज़ के, एमएलए के, धर्मगुरुओं के, सब जगह से कोई उत्तर नहीं, कुछ नहीं किया। तो मुझे अब ये लगा कि भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा है कि एक बार मेरी शरण में आ जाओ, मैं सारे काम कर दूंगा। अब मैंने अपने मित्र मंडली, सभी सामाजिक संस्थाओं से ये तय किया है कि अब किसी एमपी के दरवाजे पर नहीं जाना, किसी मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के दरवाजे पर नहीं जाना। पुलिस स्टेशन, पुलिस नाके, तहसीलें, पटवारी, तहसीलदार, जहाँ जहाँ पब्लिक जाती है, सारे तो चोर नहीं, लेकिन चोरी हो रही है। अच्छे लोग पीछे रह जाते हैं, जो एंटी सोशल एलिमेंट है वो आगे रहता है। तो हमने आज से एक अभियान शुरू किया है और शहर के गली गली, कोने कोने में करवाएंगे। मंदिरों में, गुरुद्वारा वालों से भी प्रार्थना करेंगे, सभी धर्मगुरुओं से करेंगे कि कथा करो, कीर्तन करो, एक ही लक्ष्य कि हे परमात्मा, भारत के जो लोग सत्ता में हैं, भारत के जो अधिकारी हैं, जो जनता के रक्षक हैं, अगर वो भक्षक बने बैठे हैं तो उनको सद्बुद्धि दे। ये भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भगवान से प्रार्थना करने का ये पहला यज्ञ है। इस अग्नि में जो यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित होगी, इसमें देव शक्ति होती है। अब मेरी भगवान से एक ही प्रार्थना है, गरीबी अमीरी और बात है, थानों में गरीब पीटे जाते हैं, अमीर लूटे जाते हैं, कचहरियों में भी, राजनेताओं में भी। इसलिए ये अग्नि जो है, इसमें ऐसी शक्ति आए कि जो चोर हैं, जो जनता को लूटने वाले हैं, जो नेता लोग बेईमान हैं, या कोई भी सामाजिक जीवन में भ्रष्टाचारी है, उनके अंदर ऐसी बेचैनी पैदा हो जाए कि उनको नींद ना आए और वह ये सोचें कि हम जो कर रहे हैं वो इंसानी काम नहीं है, ऐसा काम तो पशु भी नहीं करता। इसलिए यह हवन यज्ञ है। तो आपको क्या लगता है आपके इस प्रयास से कुछ फ़ायदा होगा? क्योंकि ये लोग मोटी चमड़ी के हो चुके हैं। भ्रष्टाचार हमारी देश की जड़ों को खोखला कर रहा है। चमड़ी मोटी हो गई है, आत्मा नहीं हुई। जिस दिन आत्मा पर चोट आएगी ना, उस दिन इनको याद आ जाएगा कि लेखा ऊपर वाले को जाके देखना है। भगवान कोई कलम नहीं रखता, किताब नहीं रखता, कंप्यूटर नहीं रखता, लेकिन हमारे कर्मों का लेखा उसके पास जा रहा है। अगर कोई बेकसूर रोता है इनके कारण, तो उसकी जो बद्दुआ है ना, वो बहुत गहरा असर करेगी। मैं ईश्वर से एक ही बात मांग रही हूँ कि जो हिंदुस्तान में बेईमान लोग हैं, उन सब की नींद खराब कर दे। नींद की गोली खाकर भी उनको नींद ना आए, उनको यही याद रहे कि हम क्यों जनता का गला घोट रहे हैं। तो आपको ये नहीं लगता, देखिए भगत सिंह ने भी ये कहा था कि आज़ादी कराना तो ठीक है, हम आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन आज़ादी को संभालना हमें ये डर है कि हाँ जी। चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा, वीर सावरकर जिंदा रहे, वो चिंतित रहे कि काले अंग्रेज अगर गोरे अंग्रेजों की नकल करते रहे तो क्या होगा। मैंने एक 100 वर्ष के व्यक्ति से बात की जिसने अंग्रेजों के थाने देखे हैं। उन्होंने कहा अंग्रेज बड़ा जालिम था। अगर हिंदुस्तान की आज़ादी की बात करो, लेकिन हिंदुस्तान का कोई भी आदमी अगर अंग्रेज के आगे सिर नहीं उठाता तो थानों में उसको कोई तंगी नहीं थी। यहाँ हम भारत के लोग हैं, भारत माता की जय करते हैं, मेरी माँ है भारत माता, फिर भी लोग कुटते पीटते लुटते हैं।
ये कहाँ कहाँ हमारी आज़ादी है? 75 साल आज़ादी को बीत गए, आज़ादी आम आदमी आज़ाद नहीं हो सका। मतलब आपको क्या लगता है ये कुछ नेताओं के की वजह से ही हमारा देश एक बार फिर ये भट्टी में झोंका जा रहा है? जिस दिन देश का राजनेता पॉलिटिशियन ईमानदार हो जाएगा, कोई थाना, कोई कचहरी, कोई ऑफिस बेईमान नहीं रहेगा। राजनेताओं से ये ऊपर से नीचे आ रही है, ये अमर बेला भ्रष्टाचार। हम किसी कांस्टेबल को क्या कहें, थानेदार को क्या कहें, जब नियुक्ति ही उच्च अधिकारी नहीं उच्च नेता करते हैं। अमृतसर में आपने देखा ना, एक नेताजी नाराज हो गए तो एसएसपी के विरुद्ध ही जुलूस निकालते, हाय करते चल पड़े। उधर नेता का कुछ नहीं बिगड़ा, एसएसपी ट्रांसफर हो गया। एक अफसर को सड़क पर थप्पड़ मार देते हैं पॉलिटिशियन, नियुक्ति उनकी करवाते हैं, उनसे रिश्वत खाते हैं। पर जब इलेक्शन होगा तो शराब चलेगी, 2 नंबर के नोट चलेंगे, पता नहीं क्या क्या बांटेंगे। बेईमानी वहाँ से शुरू होती है। राजनेता जिस दिन ठीक हो गए उससे देश में बुराई कहीं नहीं रहेगी, ये मेरा विश्वास है। आपको नहीं लगता जैसे इलेक्शन में ये भ्रष्टाचार, ये शराब के आवंटन को रोकने के लिए एक चुनाव आयोग का गठन किया गया है? चुनाव आयोग के जो लोग हैं वो भी अपनी ड्यूटी ठीक तरह से नहीं कर रहे? बिल्कुल नहीं कर रहे। चुनाव आयोग के जब यहाँ ऑब्जर्वर आते हैं तो सारी रात जो शराब बंटती है, गुंडागर्दी होती है, पिटाई होती है, नकली शराब की भट्टियाँ चलती हैं, तब उनको दिखाई नहीं देता? या वो देखना नहीं चाहते, या उनके साधन इतने सीमित है वो देख नहीं पाते, या सरकारी आदेश नहीं है। अच्छा, क्या आपको लगता है आपके ये हवन यज्ञ ऐसे प्रयास करवाने से लोग सामने आएंगे, लोग आपके साथ जुड़ेंगे? क्योंकि आप पहले भी बेबाकी से ये सब सामाजिक मुद्दे उठाती रही हैं, तो आपको भी आइसोलेट सा कर दिया गया था एक तरह से। मुझे किसी ने आइसोलेट नहीं किया, ना मैं आइसोलेट हूँ। आज की मीडिया ने भी इसकी चर्चा की है। आज भी पंजाबी जागरण में वो आर्टिकल लगा है कि वहाँ बैठे विधानसभा में नेताओं, जनता का क्या कर रहे हो, क्यों हमारे पैसे का मिसयूज़ कर रहे हो। मैं आइसोलेटेड नहीं हूँ, कलम मेरे साथ है, अमृतसर की जनता मेरे साथ है। मेरा आइसोलेटेड का मतलब ये नहीं है, मेरे कहने में लोग नहीं साथ जुड़ रहे हैं, मेरा ये कहने का मतलब। लोग जुड़ेंगे आगे। जब हमने कोरोना की शांति के लिए हवन यज्ञ करवाए, अठावले की तरह नारा नहीं लगाया गो कोरोना गो, हमने हवन यज्ञ करवाए। 100 से ज़्यादा हवन यज्ञ शहर में हुए, असर मिला है ना। कोरोना पंजाब में कंट्रोल में आया। ये तो हमारे जनता देखो जो कोरोना के नियमों का पालन ही नहीं कर रही, कोरोना को तो ये पढ़ाती है। अच्छा, जैसे आपको लगता है कि इस हवन यज्ञ से जो आपके नेताओं पर भी कुछ असर होगा? सब पर होगा। ये हवा में जाना है, हवा सब जगह जाती है, ये हवा में ही जाना सारा कुछ। पुराने ज़माने में ऋषि लोग यही काम करते थे ना, जब राजा न्यायी हो जाते थे या राजा कोई प्रकृति का कोप आता था तो ये हवन यज्ञ होते थे ना। अच्छा। अगस्त्य मुनि से लेकर वशिष्ठ मुनि से लेके। अच्छा, आपको नहीं लगता कि पहले तो कोई बोलता नहीं है भ्रष्टाचार होता है? हमने एक मुद्दा उठाया था, आपको ध्यान होगा, एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम का। उस पर हमने काफ़ी कुछ बताया, लेकिन कुछ होता नहीं। जांच के नाम पर उलझा दिया जाता है मामले को। जांचें उलझती रहेंगी, हम बोलते रहेंगे। कर्मण्य व अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, भगवान श्री कृष्ण जी का गीता का संदेश है। हम अपना काम करेंगे, करते रहेंगे। तो ये कितने हमें ये करवाने का आपने लक्ष्य रखा है? ये कोई सीमा नहीं है, जितने लोग मानते जाएंगे करवाते जाएंगे। तो आप कुछ और कहना चाहें? यही कहना है कि जनता के लोग डरे ना। अगर उनको कोई तंग करके पैसे लेता है, फंसे हुए बेशक दे आएँ, आकर बता दें, लिख के दे दे, और हम उनकी लड़ाई लड़ेंगे। अच्छा, एक बात ये कहा जाता है कि आप हमें नाम बताएं, आपका नाम गुप्त रखा जाएगा, लेकिन देखने में आता है मान लीजिए कोई शिकायत करता है किसी अधिकारी को, वो अधिकारी उसको बुला देता है। अभी तेरी मेरी बात सुनो, मैं थाने में कोई शिकायत करके आती थी ना, तो मेरे घर पहुंचने से पहले वो व्यक्ति इकट्ठे होकर मेरे पास आ जाते थे कि आप थाने में कह के आई हैं। थाना तो इन्फॉर्मेशन सोर्स है, PRO बन जाते हैं उनके, जो एंटी सोशल एलिमेंट है। तो मेरे साथ कई बार हुआ है। तो आप इस सारे सिस्टम के लिए केवल नेताओं को जिम्मेदार मानती हैं या लोग भी जिम्मेदार हैं? लोग बाद में हैं, राजनेता सत्तापति पहले हैं। चलो, ये थे प्रोफेसर लक्ष्मीकांता चावला। देखिए, हवन यज्ञ हो रहा है, आहुतियाँ डाली जा रही हैं। इनका कहना है कि भ्रष्टाचार की दीमक समाज की जड़ों को खोखला कर रही है, कोई असर नहीं होता, सब लोग मिले हुए हैं। इस देश को भ्रष्टाचार दीमक की तरह चाट रहा है। इसीलिए क्योंकि ये बोल कर थक गई, लिख के थक गई, कुछ हुआ नहीं। अब इन्होंने एक अनूठा प्रयास किया है, हवन यज्ञ करवाया जा रहा है। इसका आसरा लिया, भगवान की शरण में आ गई हैं कि शायद भगवान हमारे देश को भ्रष्टाचार की दलदल से निकाले, और शायद इनका ये जो प्रयास है ये रंग लाए और लोगों को के साथ साथ नेताओं को भी सद्बुद्धि दे। अमृतसर से D4 न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।